Gold Spot Exchange. We got to know about Gold Spot Exchange in the budget announcement by our finance minister, and SEBI has been given responsibility as planner and regulator of this plan. And this week, SEBI has come up with the initial framework. In this video, we will talk about what it is all about and what framework has been drafted by SEBI and what could be the future of this gold spot exchange. So, gold spot exchange पर होगा क्या? Trading and investing in gold on a digital platform. जैसे हम इक्विटी शेयर्स में ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही. बट वेट, वी ऑलरेडी हैव MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पर ट्रेडर्स गोल्ड पे पहले से ही डिजिटल ट्रेडिंग करते हैं. तो फिर अलग से गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज क्यों? वो इसलिए जो MCX पे गोल्ड ट्रेड किया जाता है वो सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हर 2 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं. यहाँ पर फिजिकल गोल्ड से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है. बट गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज इज ऑल अबाउट द एक्चुअल फिजिकल गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इस गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पे वही गोल्ड की क्वांटिटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगी जो गोल्ड एक्चुअल में कभी माइन हुआ है एंड फिजिकल फॉर्म में है, एंड वो फिजिकल गोल्ड डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है. फिजिकल गोल्ड कन्वर्जन इनटू डिजिटल गोल्ड, वो कैसे है? सब्र कीजिए, सेबी ने अपने फ्रेमवर्क में सब बताया है एंड वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पता लग जाएंगी, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखें. सो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पे वही गोल्ड क्वांटिटी ट्रेड के लिए अवेलेबल होगी जो कि एक्चुअल में फिजिकली प्रेजेंट है. इसको समझने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल से रिलेट करके बताता हूँ. पहला, बिटकॉइन. जैसे बिटकॉइन माइनिंग डिजिटली ही होती है और जो माइनिंग से बिटकॉइन बनते हैं वो डिजिटली ही एक्सचेंज पे अवेलेबल हो जाते हैं. जितने बिटकॉइन माइन हुए हैं सिर्फ उतने ही बिटकॉइंस अवेलेबल रहेंगे. जैसे अभी भी बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है एंड जितने माइन होते जाएंगे वो क्रिप्टो एक्सचेंज पे अवेलेबल होते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कोई भी कंपनी अपना IPO लाती है तो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में पब्लिक को ऑफर करती है. जैसे एक कंपनी है ABC, वो अपने 10,000 शेयर्स पब्लिक ऑफरिंग में लाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी के 10,000 ही शेयर्स होंगे, ना ज़्यादा और ना कम. तो जैसे इन दोनों केसेस में रियल बिटकॉइन जो माइन हुए वही एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं, और जैसे कंपनी ने जो शेयर्स पब्लिक ऑफरिंग के लिए निकाले वही एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं. तो इसी तरह अब जो गोल्ड फिजिकल में है वही एक्सचेंज पे अवेलेबल होगा. बट फर्स्टली इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. वो कैसे होगा? सेबी अपने इनिशियल फ्रेमवर्क पे ये कॉन्सेप्ट लाई है. क्या? वॉल्ट मैनेजर प्लस क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज इक्वल टू गोल्ड एक्सचेंज. एक एक करके तीनों की बात करते हैं. सबसे पहले वॉल्ट मैनेजर. वॉल्ट मैनेजर इज एन एंटिटी दैट इंटेंड्स टू कन्वर्ट फिजिकल गोल्ड इनटू EGR. व्हाट इज EGR? EGR इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपके पास 100 ग्राम ऑफ फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है. आप वो गोल्ड लेकर वॉल्ट मैनेजर के पास जाएंगे. वॉल्ट मैनेजर आपके गोल्ड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करेंगे और वो 100 ग्राम गोल्ड अपने पास रख लेंगे और आपको उस 100 ग्राम गोल्ड की एक रिसीट दे देंगे जिसको EGR बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट. एंड वॉल्ट मैनेजर आपकी EGR को एक यूनिक कोड असाइन करेंगे जिसको ISIN कहा जाएगा. ISIN मीन्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. द ISIN is the unique code to identify your specific security. What is security? Securities are tradable financial instruments. जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, ऐसे ही गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पर EGR. EGR is your physical gold but in electronic form. And the gold exchange
will receive information about these EGR from these vault managers on daily basis, and the clearing corporation at Gold Spot Exchange will settle these trades on the Gold Spot Exchange. So clearing corporation job is to list those new EGRs, new electronic gold receipts on Gold Spot Exchange. Now आपने एक्सचेंज पे कुछ दिन ट्रेड किया, आपको मज़ा नहीं आया, या आपके घर शादी आ रही है, या आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो आपको अपना फिजिकल गोल्ड वापस चाहिए। तो जो आपका 100 ग्राम का EGR था वो एक्सचेंज पे था, आपने उस पर ट्रेड किया और आपने उस 100 ग्राम EGR गोल्ड को जो एक्सचेंज पे अवेलेबल था वो आपने ट्रेड कर करके 150 ग्राम कर लिया। तो जो रिकॉर्ड 150 ग्राम गोल्ड का है वो रिकॉर्ड आपको वोल्ट मैनेजर के पास लेकर जाना है। वोल्ट मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा और आपको फिजिकल गोल्ड दे देगा। नाउ सो दिस इज द ब्रीफ फ्रेमवर्क हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सेबी। नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज प्लान? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना। तो जितना गोल्ड इंडिया के पास है, अगर वो सारा गोल्ड EGR में कन्वर्ट होकर एक्सचेंज पे आ जाएगा तो इंडिया कैन इमर्ज एज अ ग्लोबल प्राइस सेटर फॉर दिस कमोडिटी। इसके बाद हमारा गोल्ड प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस हमारे डोमेस्टिक प्राइस के हिसाब से चलेगा। एंड जितना सोना इंडिया के पास है ना, it can easily win hands down over Bitcoin. Bitcoin has been mining, Bitcoin is in trend, but जितना गोल्ड अवेलेबल है it can easily win hands down over Bitcoin. आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गोल्ड प्राइस सेटर बन सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडियन गवर्नमेंट ब्रॉट दिस आइडिया एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया? अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट करें क्रिप्टो वर्सेस गोल्ड। देखते हैं कितने लोगों को यही लगता है। सेकंड बेनिफिट ऑफ गोल्ड एक्सचेंज प्लान, इट विल ब्रिंग द डोमेस्टिक स्पॉट प्राइस डिस्कवरी। जिससे क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया सिंगल गोल्ड प्राइस होगा। जो गोल्ड प्राइस गुजरात में है वही दिल्ली में होगा और वही कलकत्ता में होगा। एंड दिस सिंगल गोल्ड प्राइस अक्रॉस अ कंट्री विल बी सेट विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एडजस्टेड एज प्रीमियम और डिस्काउंट फ्रॉम अ ट्रेडेड प्राइस। Gold price will bring transparency in the gold price in Indian gold market, and transparency is important. तो सेबी ने फ्रेमवर्क तो बना दिया, but what are the challenges before implementing that framework, and what could be the solution? First challenge, SEBI has proposed 3 denomination as eligibility for getting your physical gold listed on the exchange. फर्स्ट 1 kg जो कि MCX का एक मेगा गोल्ड है। सेकंड 100 ग्राम जो कि MCX का एक मिनी गोल्ड है। थर्ड 50 ग्राम। बट द चैलेंज इज, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इतना गोल्ड हो, 1 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम गोल्ड हो, या फिर जिसके पास इतना गोल्ड हो ज़रूरी नहीं कि वो अपना सारा ही गोल्ड EGR में कन्वर्ट करवाना चाहे। सो to attract as much as public, SEBI also gave thought about the smaller denomination of 5 gram and 10 gram also. Okay. अब ये पहला चैलेंज अगर पार पा लिया जाता है तो सेकंड चैलेंज आता है which is related to Vault Manager. Vault Manager is the entity which will convert physical gold into electronic form. Vault Manager एक कंपनी होगी जिसको कन्वर्जन का एंड गोल्ड डिपॉजिटरी का काम सौंपा जाएगा। And SEBI has issued a draft norms for vault managers too, about the registration, about net worth criteria, minimum 50 crore net worth is must, etc. Vault managers will be registered as SEBI intermediaries. Vault manager will be responsible for storage and delivery whenever required. So there will be some cost associated as storage and delivery charges. Should it be waived for the transaction above 50 gram gold, or should it be nominally charged so that it will not discourage the interested investors and common people, which can potentially change the future of gold market?
अब अगर इस चैलेंज से भी पार पा लिया जाता है तो जो गोल्ड EGR में कन्वर्ट होगा, that particular trade between common man and vault manager will be settled on gold spot exchange. So the next challenge is associated with the exchange itself. SEBI has come up with the two option. Existing stock exchange, जो अभी existing stock exchange है उसी को यूटिलाइज किया जाए, या फिर सेकंड न्यू एक्सचेंज बनाया जाए. पहला एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज. एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पे ही एक सेपरेट सेगमेंट बनाए, लाइक इक्विटी अलग सेगमेंट है, कमोडिटी एक अलग सेगमेंट है. इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्लान के लिए एक अलग सेगमेंट बना दिया जाए, या फिर किसी एग्जिस्टिंग सेगमेंट में ही इसको गोल्ड को न्यू एसेट क्लास के तौर पे लिस्ट किया जाए. जैसे इक्विटी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, उन्हीं के साथ इस पर्टिकुलर एसेट को लिस्ट कर दिया जाए. But why SEBI also gave a thought about the new exchange? SEBI believes that new exchange पे सिर्फ गोल्ड ही होगा, सिंगल गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड होंगे, मार्केट फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस होगा, जिस वजह से लिक्विडिटी भी अच्छी रहेगी. बट न्यू एक्सचेंज इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट विल रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इंक्रीज्ड कॉम्प्लायंस कॉस्ट. अगर ये सभी चीज़ें एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पे हो जाएंगी तो ये सभी एक्सपेंसेस बच जाएंगे. और जो बात लिक्विडिटी की है वो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है. क्या ये एसेट क्लास ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी या नहीं. अगर ट्रेडर इंटरेस्टेड है तो बेशक नए एक्सचेंज पे अलग से हो या एग्जिस्टिंग सेगमेंट इक्विटी में निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ लिस्ट कर दिया जाए. इट शुड नॉट मैटर. व्हाट इज योर पॉइंट? कमेंट योर पॉइंट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ आगे बढ़ते हैं और मान लो ये थर्ड चैलेंज भी ओवरकम हो जाता है, ये एसेट क्लास लिस्ट हो जाती है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है. सो दिस विल कम एट विद द कॉस्ट ऑफ STT. STT इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटीज मतलब कोई भी ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाएगा तो उसकी ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स लगता है. उस टैक्स को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं. आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट उठाकर देख सकते हैं. नाउ तो अब अगर EGR होल्डर अपना गोल्ड वापस चाहता है कि मुझे फिजिकल गोल्ड वापस चाहिए, तो conversion of EGR into physical gold will attract GST charges. This is about charges. Okay. Now come to the positive point of SEBI's framework. In SEBI's framework, it has been introduced that there will be fungibility and interoperability between vault managers. Interoperability means आपने EGR लेते वक्त अपना फिजिकल गोल्ड दिल्ली डिपॉजिट कराया था, बट अभी आप मुंबई में हैं और आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो आप अपने EGR को मुंबई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं. दैट मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ वॉल्ट मैनेजर. बट आपने आपका गोल्ड तो दिल्ली डिपॉजिट कराया था, तो मुंबई में मुझे वो गोल्ड कैसे मिल जाएगा? सो हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंजिबिलिटी कम्स इन. Fungibility is the property of a good or a commodity whose individual units are essentially interchangeable and each of its parts is indistinguishable from another part. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी EGR 100 ग्राम गोल्ड की है और अगर आपको 100 ही ग्राम गोल्ड चाहिए, बट इट डजेंट मैटर टू यू कि वो आपके वाला ही गोल्ड है या किसी और का गोल्ड है, आपको सिर्फ अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी से मतलब है. सो you can get your EGR converted into physical gold from any branch of vault manager. But this positive aspect cannot overshadow the negative impact of various charges. Charges will discourage people. If we want to bring in people, we need to give them incentives that can overcome those small charges. Now, will physical market coexist with the exchange? Yes, definitely. Physical market too coexist, but traders will need to be incentivized on electronic exchange. Incentives and waivers of charges are must to make it investor friendly. That is all about the SEBI's framework about gold spot exchange. Do not forget to post your opinions in comments. I'm very curious to know your opinions too. We'll meet you in the next video. Do not forget to subscribe the channel. Thank you.